इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्रिप्टो के ईटीएफ के बारे में। जी हाँ, रिसेंटली यहाँ पे जो गवर्नमेंट की तरफ से मतलब एक अपडेट आया है जिसकी वजह से इंडिया के अंदर राइट नाउ जो ऑप्शन थे क्रिप्टो के ईटीएफ में इन्वेस्ट करने के वो बंद हो चुके हैं। तो क्या ये अपडेट आया गवर्नमेंट की तरफ से? क्रिप्टो के ईटीएफ्स होते क्या है, कौन कौन से अवेलेबल होते होते थे, इसके ऊपर टैक्स का क्या नियम था और अभी क्या अल्टरनेटिव वे है इन्वेस्ट करने का? तो ये सारी जानकारी दूंगा एक ही वीडियो के अंदर, तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। पहले देखिए, अगर मैं बात करूँ कि जिन लोगों को नहीं मालूम कि क्रिप्टो के ईटीएफ क्या होते हैं, तो ईटीएफ मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो जैसे हमारे इंडिया के अंदर इंडेक्स बेस्ड फंड होते हैं, निफ्टी 50 का हो गया, नेक्स्ट 50 का हो गया, वैसे आप समझ लीजिए क्रिप्टो के ईटीएफ क्या करते हैं। चाहे बिटकॉइन है, इथेरियम है, जैसे जैसे उनके प्राइस बढ़ते हैं उसी तरह ईटीएफ के अंदर भी जो है आप निवेश करते हैं और एक छोटा सा पोर्शन होल्ड करते हैं। तो वहाँ पे भी जो है वो क्रिप्टो की प्राइस को ही ट्रैक करता है। वो जितने रिटर्न्स बना के देगा उतना ही रिटर्न्स जो है आपके ईटीएफ में भी निकलता है। अब ईटीएफ में फायदा ये आपको मिलता था, जैसे इसमें ना दो टाइप की ईटीएफ रहते थे। एक स्पॉट क्रिप्टो ईटीएफ होते थे, एक फ्यूचर क्रिप्टो ईटीएफ होते थे। स्पॉट के अंदर क्या होता था, जिस भी ईटीएफ के अंदर आप निवेश करते हैं वो एक्चुअल में क्रिप्टो को होल्ड करता। फ्यूचर के अंदर वो फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स को होल्ड करता है। इससे मैक्सिमम एडवांटेज आपको ये मिलता कि हैकिंग का कोई खतरा नहीं था। बड़ी बड़ी जो एएमसी कंपनीज है वर्ल्ड के अंदर, ब्लैक रॉक जैसी कंपनीज जो है वो यहाँ पे क्रिप्टो ईटीएफ को रन करती थी और उसमें बहुत अच्छा खासा पैसा यहाँ पे लोगों का लगा हुआ रहता था। और सबसे बड़ा एडवांटेज इंडियन इन्वेस्टर के लिए ये रहता था कि जो 30% का टैक्स है वो हमें बेयर नहीं करना पड़ता था। यानी प्रॉफिट बुक करने पे सीधा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 12.5% का टैक्स रेट लगता है। तो अगर मैं बात करूँ तो कौन कौन से ऐसे ईटीएफ थे, तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो बहुत सारे ईटीएफ थे। नॉर्मली अगर आप देखेंगे ये सारे के सारे ईटीएफ जो है या तो बिटकॉइन या फिर इथेरियम दोनों के अंदर यहाँ पे डील करते थे। और इसके अंदर इन्वेस्टमेंट होता कैसे था, तो आपको एक यूएस का ब्रोकर या हमारे इंडिया के अंदर अगर मैं ऐप्स की बात करूँ, आई मनी हो गया, वेस्टेड हो गया, इंटरेक्टिव ब्रोकर्स हो गया, ऐसी कई सारी ऐप्स थी जो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती थी। तो जैसे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ। एक आई शेयर का बिटकॉइन ट्रस्ट था जिसके अंदर मैं पर्सनली यहाँ पे इन्वेस्ट करता था। अभी ऐसा नहीं है कि ये बंद हो चुका है भाई, इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर है स्टिल इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, एसआईपी कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट जो है बिटकॉइन के रिटर्न्स के बराबर ही इसने यहाँ पे रिटर्न्स निकाल के दिए हैं। तो यहाँ पे ना हमको सबसे बड़ा एडवांटेज यही मिलता कि हमें आईएनआर से डॉलर के अंदर पैसा कन्वर्ट करना पड़ता था। प्रॉपर आरबीआई का जो एलआरएस स्कीम होता है, लिबर्टाइज रेमिटेंस स्कीम, उसके थ्रू ही ये पूरा पूरा पैसा जो है आपका कन्वर्ट होता है। लीगल वे के अंदर होता है सारी चीज़ें, कोई ऐसा नहीं था कि कोई इलीगल वे वगैरह हो गया। और यहाँ पे जो है आप अपना पैसा इस टाइप के ईटीएफ के अंदर निवेश कर सकते थे। वैसे ये प्लेटफॉर्म जो है आपको यूएस के स्टॉक्स वगैरह और यूएस के पर्टिकुलर जो ईटीएफ होता है उसको भी बाय करने की आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। और अगर मैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर बात करूँ तो मेनली मेरे पास में ना यहाँ पे बिटकॉइन का और इथेरियम का यहाँ पे एक्सपोजर था, जिसके अंदर मैं पर्सनली यहाँ पे एसआईपी वगैरह भी करता था। लेकिन अब हुआ क्या है, यहाँ पे 15 सितंबर से जो है यहाँ पे एक गाइडलाइन आया बेसिकली आईएफसीए का। तो ये पूरा का पूरा ना एक सर्कुलर है कि जो भी यहाँ पे ग्लोबल एक्सेस यहाँ पे जो है प्रोवाइड करते हैं उनके लिए पूरा एक गाइडलाइन है, पूरा एक सर्कुलर है। अब इसके अंदर ना कौन कौन सी असेट्स को जो है यहाँ पे मतलब मना कर दिया गया है कि इन असेट्स को आप इंडियन इन्वेस्टर के लिए प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो परमिटेड प्रोडक्ट था उसके अंदर सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट जो डिफाइन करते हैं आईएफसीसी फ्रेमवर्क के साथ में, लेकिन इसके अंदर एक्सक्लूजन डाल दिया गया। एक तो क्रिप्टो असेट्स को, साथ में जो डेरिवेटिव्स होते हैं जैसे फ्यूचर एंड ऑप्शंस वगैरह जो होते हैं उनको भी यहाँ पे जो है बेसिकली मना कर दिया गया है। यानी ये दोनों कैटेगरी को चीज़ों को जो है यहाँ पे जितने भी जो प्लेटफॉर्म्स है अब वो सारे यहाँ पे किसी पे भी अगर आप एज ए इंडियन इन्वेस्टर रजिस्टर है वहाँ पे आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। राइट नाउ क्या है कि जो लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे थे उनकी एसआईपी वगैरह बंद हो चुकी है। मतलब ऐसा नहीं है कि कंपनी यहाँ पे जो एएमसी कंपनी है वो बंद हो चुकी है। अभी राइट नाउ उसको आप बेच जरूर सकते हो, लेकिन कोई भी नया इन्वेस्टर उसके अंदर पैसा नहीं डाल सकता है। यानी कि आप स्क्रीन के सामने देख सकते हो, जैसे ये मैंने अपनी डैशबोर्ड के अंदर खोला हुआ है, तो इसको मैं यहाँ पे बाय नहीं कर सकता वापस क्योंकि ये बंद हो चुका है स्पेशली इंडियन रेसिडेंट पर्सन्स के लिए। लेकिन अगर मैं सेल करना चाहूँ तो इसको मैं आराम से सेल कर सकता हूँ जो भी मेरे पास में होल्डिंग पड़ी हुई है। तो हाल फिलहाल हमारे इंडिया के अंदर जितने भी प्लेटफॉर्म था, एप्रिशिएट था, वेस्टेड था, इसके अलावा इंटरेक्टिव ब्रोकर्स वगैरह हो गया, ठीक है, इंडिया एनएक्स वगैरह हो गया, किसी पे भी जो है अब आपको क्रिप्टो के भाई ईटीएफ नहीं मिलने वाले। यानी कि गाइस जो 12.5% का जो टैक्स रेट था, जो हमें एक एडवांटेज मिलता था, वो अब हम यहाँ पे लूज करने वाले हैं। अब अगर मैं अल्टरनेटिव वेज की बात करूँ कि आप क्रिप्टो के अंदर आपको एसआईपी वगैरह करनी है तो आप वो कैसे कर सकते हो गाइस, उसके लिए मैंने एक पूरा सेपरेट डेडिकेट वीडियो बना रखा है। अगर मैं उसको आपको सिंपली समराइज करना चाहूँ,
अगर आप इंडियन एक्सचेंज यूज़ करना चाहते हो तो आप कॉइन DCX वगैरह को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पे एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड्स वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे। तो वहाँ पे INR के पेयर के अंदर आप आराम से SIP वगैरह कर सकते हो किसी भी कॉइन के अंदर। इसके अलावा अगर आप इंटरनेशनल एक्सचेंज के साथ में जाना चाहते हो तो बाइनेंस वगैरह है, वहाँ पे फिर आपको जो है P2P के थ्रू पहले जो है यहाँ पे USDT वगैरह कॉइन्स वगैरह बाय करने पड़ते हैं, और उसके बाद में फिर आप BTC हो गया, इथेरियम हो गया, वहाँ पे आप SIP कर सकते हो। आप लोग अगर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे तो उसके ऊपर मैं स्टेप बाय स्टेप वीडियो जो है अलग से यहाँ पे क्रिएट कर दूंगा। और जैसे मैंने बताया था कि पहले हम लोग जो है ETF के अंदर भी निवेश करते थे, तो वो ऑप्शन अभी हाल फिलहाल जो है हमारे लिए यहाँ पे बंद हो चुका है। बाकी गाइस, जिन लोगों ने मेरा पुराना वीडियो देख के इन्वेस्ट किया था उनको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपके पास जो भी यहाँ पे होल्डिंग्स वगैरह है उसको आप कभी भी बेच भी सकते हो, और अभी आप चाहो तो यहाँ पे होल्ड भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है इसके रिगार्डिंग, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।